पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा OSI लेयर क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन इशू, जैसा टॉपिक है वैसा इसका हिंदी में भी इसका मतलब वही है। तो कुछ एड्रेस मतलब कि द फॉलोइंग इशू शुड बी एड्रेस, मतलब कुछ इशू को एड्रेस किया गया प्रोटोकॉल्स को डिज़ाइन करते समय। अब कौन कौन सा वो इश्यूज़ है। सबसे पहला है आपका डेटा फॉर्मेट। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, गधे मतलब कि लेमैन भी समझ जाएंगे, ठीक है। डेटा फॉर्मेट, पहला क्या होता है, डेटा फॉर्मेट। किसी भी मैसेज का, किसी भी डेटा का एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। पिछले ज़माने में मतलब कि पिछले ज़माने में नहीं, पहले पता नहीं मेरी लैंग्वेज आज कैसे निकल रही है, सॉरी उसके लिए। पहले क्या करते थे, कोई भी कम्युनिकेशन होता था, कोई भी मैसेज होता था, कोई भी चिट्ठियाँ होती थी, कोई भी लेटर होता था, अलग अलग फॉर्मेट में होते थे। पोस्ट कार्ड होता था, इनवेलप होता था, टेलीग्राफ होता था, स्पीड पोस्ट होते थे, सबका एक अलग अलग फॉर्मेट होता था। तो अभी के ज़माने में भी किसी भी डेटा को भेजने के लिए उसका एक अलग फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग मैसेज का अलग अलग फॉर्मेट में होना चाहिए। तो वही कर रहा है डेटा फॉर्मेट। द फॉर्मेट ऑफ डेटा शुड बी वेल डिफाइंड। हमारा मैसेज किस फॉर्मेट में है इससे पहले वेल डिफाइन होना चाहिए। ब्लू करके जो मैंने रखा हुआ है वो उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब तो डेटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में हो गया। उसके बाद डेटा कहाँ जाएगा, मैसेज कहाँ जाएगा, एक प्रॉपर एड्रेस के पास जाएगा। तो सेंडर का, भेजने वाले का और रिसीवर का, दोनों का एक प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, और जो एड्रेस भी होगा एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। पहले के ज़माने में हम लोग क्या यूज़ करते थे कि एड्रेस जो होता था, एड्रेस का एक अभी भी यूज़ करते हैं, एड्रेस का एक प्रॉपर नाम होता है, फर्स्ट नेम होती है, लास्ट नेम होती है, पिन कोड होता है, पापा का नाम होता है, किस गली में रह रहे हैं, किस मोहल्ले में रह रहे हैं, उसका सही लोकेशन सही से मेंशन करना होता है, उसे सही से मेंशन करना होता है। तो वही कर रहा है। द एड्रेस आर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज बोथ द सेंडर एंड द प्रपोज्ड रिसीवर। मेरा एड्रेस का सही फॉर्मेट होना चाहिए, भेजने वाले का एड्रेस मतलब भेजने वाले एड्रेस का सही फॉर्मेट होना चाहिए, पहुंचने वाले का एड्रेस का सही फॉर्मेट होना चाहिए। बस सिंपल सा राम कहानी है। एड्रेस मैपिंग। एड्रेस मैपिंग क्या होता है, सपोज हमें कंप्यूटर से कोई डेटा को भेजना है तो कंप्यूटर का एक फिजिकल एड्रेस होगा और जिस नेटवर्क के थ्रू जाएगी उसका भी तो एक फिजिकल एड्रेस होगा। दोनों एड्रेस मैप करेगा तो ही डेटा सही जगह पे पहुंच पाएगी। वही कर रहा है एड्रेस मैपिंग। कुछ नहीं है नेटवर्किंग टॉपिक, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। समझ जाओ तो अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में आप लोग लिख लोगे। 4th नंबर में होता है आपका चौथा टॉपिक है एक्नॉलेजमेंट। सपोज मुझे किसी को डेटा भेजना होता है, मुझे किसी को कुरियर करना होता है, तो एक बार हम लोग फ़ोन करके पूछ लेते हैं, हाँ भैया आपका वो जो डेटा जाएगा, आपका जो वो मैसेज जाएगा, आपकी जो वो चिट्ठी जाएगी, वो जो एड्रेस दिए वो एड्रेस प्रॉपर है ना। पहले क्या करते हैं, एक्नॉलेज कर लेते हैं, ठीक है। एक्नॉलेज कर लेते हैं, पूछ लेते हैं एरर से बचने के लिए, ठीक है। वही है एक्नॉलेज स्कीमा। एक्नॉलेज द करेक्ट, जहाँ पे डेटा जानी है मतलब कि रिसीवर का एक प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर एड्रेस तो होगा, उसे एक्नॉलेज करना चाहिए कि हम जो डेटा भेज रहे हैं, वहाँ पे हम जो मैसेज भेज रहे हैं वो सही से है क्या नहीं, ठीक है। तो वो एक्नॉलेज कर देता है, हाँ वो मेरा एड्रेस प्रॉपर है, तो हम लोग फिर उसे सेम पैटर्न में डेटा को भेज देते हैं। वही है आपका एक्नॉलेज स्कीमा। वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग नोट्स कर सकते हो। डेटा लॉस एंड डैमेज। अब जो प्रॉब्लम्स होती है कहाँ पे, डेटा लॉस एंड डैमेज। तो डेटा लॉस क्यों होता है, एड्रेस सही से नहीं होगा, एड्रेस ऑफ डेटा लॉस्ट, ठीक है। टाइम आउट मैकेनिज्म। टाइम आउट मैकेनिज्म क्या होता है, सपोज मैं घर पे अवेलेबल हूँ, ठीक है, 10 तारीख तक मैं अवेलेबल हूँ और मुझे मैसेज मिला 11 तारीख को, ठीक है। तो एक प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद हमें मैसेज मिल रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होती है, डेटा का लॉस हो जाता है। तो वही यहाँ पे राम कहानी थ्योरी में लिखा हुआ है डेटा लॉस एंड डैमेज का। देयर आर पॉसिबिलिटी द डेटा इज लॉस्ट और करप्टेड। क्यों करप्ट होता है, एड्रेस मिसमैच हो जाती है, एड्रेस लॉस हो जाता है, टाइम आउट मैकेनिज्म हो जाती है, डेटा प्रॉपर टाइम में रिसीव नहीं होने के कारण, ठीक है। उसके बाद वाला जो पॉइंट आता है, वीडियो को एक बार सुनो, देखोगे अच्छे से, आसानी से याद हो जाएगा। सीक्वेंस कंट्रोल। डेटा एक प्रॉपर सीक्वेंस में पहुंचनी चाहिए रिसीवर के पास। सपोज एक मैसेज है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। कहाँ का, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने एक मैसेज भेजा अपने दोस्त को, व्हाट्सएप पे भेजा या किसी भी मीडियम के थ्रू भेजा, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, या कोई भी मैसेज आप भेजते हो। तो सपोज दिल्ली पहले पहुँच गया, मैं बाद में पहुँच गया, का बाद में पहुँचा, रहने वाला बीच में पहुँच गया। तो
सेंडर तो डेटा भेज दिया बट रिसीवर समझ नहीं पाएगा कि बंदा क्या मैसेज कर रहा है, क्या मैसेज कहना चाह रहा है, क्या मैसेज उसने भेजा है। तो कोई भी मैसेज होगी एक सीक्वेंस में जाएगी, ठीक है। इन दिस वे या इन दिस वी वांट टू एंश्योर द पैकेट चंक ऑफ बिट्स जो होते हैं आर रिसीव्ड इन ए करेक्ट सीक्वेंस और नॉट, ठीक है। फ्लो कंट्रोल का मतलब होगा कि एक प्रॉपर फ्लो में ही डेटा जानी चाहिए, एक प्रॉपर फ्लो में ही डेटा जानी चाहिए, ठीक है। उसका भी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अगर फ्लो में कंट्रोल नहीं होता है तो एरर होने की संभावना होती है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हो। इग्नू में खासकर जो बच्चे इग्नू से बीसी कर रहे हैं, एमसी कर रहे हैं, कभी कभी शॉर्ट मार्क्स में इस क्वेश्चन को पूछ देते हैं। वैसे अगर दूसरे यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो लॉन्ग मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। मेरा एक ट्रैवल चैनल भी है सफ़र विद मयंक, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर दो, मुझे अच्छी फीलिंग आएगी, ठीक है। तो जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।